हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद के डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बहुपद का क्या परिभाषा लिखा हुआ है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर राशि के घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर राशि के घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें बीजीय व्यंजक के मतलब क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक के मतलब ये होता है कि x² + 2x + 3 ये एक बीजीय व्यंजक है, या x एक बीजीय व्यंजक है, या p के टर्म में p एक बीजीय व्यंजक है, x² + 2 या y + 1 ये सभी क्या है, तो बीजीय व्यंजक है। तो बोला जा रहा है ये सभी जो बीजीय व्यंजक है इसका जो चर राशि के घात हो, चर राशि के क्या हो, घात हो, वो क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें चर राशि कौन सा है, तो x मेरा चर राशि है, यहाँ पे x मेरा क्या है, चर राशि है। तो चर राशि के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 ये सब है लिखा हुआ। तो पूर्ण संख्या के मतलब हुआ कि पूरा संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 10 100 ये सब क्या है, तो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा ये बीजीय व्यंजक है जिसका चर राशि का ये चर राशि के घात क्या है, तो पूर्ण संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है, इसमें 1 है, p का घात 1 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ y का घात 1 है। तो इस सभी एक बीजीय व्यंजक है जिसका चर राशि का घात कितना है, तो पूर्ण संख्या है। जैसे में आप देख सकते हैं x² - 1 x के पावर 10 प्लस y और 2p आदि। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये मेरा एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x मेरा चर राशि है और इसका घात एक पूर्ण संख्या है 2 है। इसी तरह से इसमें 2 है, इसमें 10 है और 1 है, और यहाँ p का घात कितना है, तो 1 है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर राशि के घात पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि नोट में ये क्या लिखा हुआ है, तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, ये बहुपद का पॉलिनोमियल्स का ये जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। आप जरा ध्यान दीजिए ये व्यापक रूप है किसका, तो बहुपद का। इसे आप याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि आप बताइए बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ देखिए an x के पावर n प्लस an-1 इंटू x के पावर n-1 प्लस an-2 इंटू x के पावर n-2 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a0। सब आप देखेंगे कि यहाँ पे n है तो x के पावर भी n होता है, और यहाँ n-2 है तो x के पावर भी n-1 है। यहाँ n-1 है तो x के पावर n-1 है। उसी तरह से यहाँ n-2 तो x के पावर n-2, मतलब कि जो रहेगा a के नीचे वही रहेगा x के ऊपर। तो ये मेरा है व्यापक रूप किसका, बहुपद का। अब हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बहुपद रियली में 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो आप देखिए ये मेरा कोई बहुपद है, तो बहुपद को रियली में 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, तो पहला मेरा है पद के आधार पे बांटा गया है और दूसरा घात के आधार पे बांटा गया। तो पहला मेरा है क्या, तो पद के आधार पर, और दूसरा बांटा गया है क्या चीज, तो घात के आधार पे। क्या चीज के आधार पे, तो घात के आधार पे बांटा गया है। तो आप ध्यान दीजिए पद के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होता है। पद के आधार पे बहुपद कितना प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। पहला जो होता है वो एक पदी बहुपद होता है। क्या होता है, एक पदी बहुपद होता है। और दूसरा होता है द्विपदी बहुपद होता है। क्या होता है, द्विपदी बहुपद होता है। और तीसरा क्या होता है मेरा,
तो ये त्रिपदी बहुपद होता है। क्या होता है? त्रिपदी बहुपद। और उसके बाद जो रहेगा उसी तरह से हम लोग आगे बोल सकते हैं। और घात के आधार पे भी बहुपद 3 प्रकार के होता है। पहला देखिए, हम लोग बोलेंगे एक घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? एक घातीय बहुपद, या इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद। या इसी को हम लोग बोलेंगे एक घात वाला बहुपद। क्या बोलेंगे? तो एक घात वाला क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा इसमें क्या पढ़ते हैं? तो द्विपदी बहुपद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द्विपदी बहुपद, या दो पद वाला बहुपद, या क्या? दो पद वाला बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या पढ़ेंगे? तो त्रिघाती बहुपद, या 3 घात वाला बहुपद, या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो 3 घात वाला बहुपद। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले बहुपद कितना प्रकार में बांटे हैं? तो 2 प्रकार के बांटा गया है। पहला पद के आधार पे है, दूसरा क्या है? तो घात के आधार पे है। पद के आधार पे 3 प्रकार के होता है, एक पदी, द्विपदी और क्या? त्रिपदी। उसी तरह से घात के आधार पे एक घाती बहुपद। उधर नहीं आ रहा है क्या?